जय महाराष्ट्र। बोलो जोर में। पहचान देने की जरूरत है क्या? जय मैं माफ़ी चाहती पहले कि बहुत देर हो गई। 5 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन धूप की वजह से मैंने सोची कि थोड़ा सा लेट लेंगे। और वक्त के वाजे भाऊ भी हमारे जो है उम्मीद, अभी उनको फोटो आप लोग, वो भी यहाँ पर आने वाले थे नासिक में रुके हो 7 तक, लेकिन प्रोग्राम लेट होने की वजह से वो इगतपुरी निकल गए। और आज हम समझ सकते हैं, पहले तो मैं तमाम भाई जो आए हैं और जो मेरी बहनें आई है पक्ष की, मैं याद मेरे लिए अजीम भाई और बाकी आम आदमी पार्टी के सभी काफ़ी देर से रुके। और सबसे बड़ी बात है कि जुबेर बच्चा, मैंने उसको सुबह में फ़ोन की थी 12 बजे से, वो उसको लेकर मतलब उसने सब, मैं खुद 5 बजे आई। मैं सबसे ज़्यादा उसका शुरुआत 5,000 लेने का, अंदर जाके मशाल दबाने की, छोड़ने का नहीं। इन्होंने बहुत लूटे। इन्होंने 400 का गैस आज 1300 में कर दिए कि नहीं? इन्होंने लूटे, जीएसटी लगाए, इनकम टैक्स लगाए, हमारी स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ाई। तो इलेक्शन के टाइम क्या करने का? इनको लूटने का। लेकिन बटन कौन सा दबाने का? मशाल। और एक चीज मैं यही बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पंटर यहाँ पे घूमते, उन तक जाए मैसेज आज। भारत नगर में मेरी जिद है, शिवसेना का उम्मीदवार ला के रहूंगी, भले टिकट मिले या ना मिले। और वाजे भाऊ के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी माँ बहनों से, मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं ली। आज 2 चीजें मांगी, एक तो वाजे भाऊ के और उद्धव साहब के लिए दुआ, और दूसरा मशाल बटन पर 20 मई को। और उस दिन थोड़ा जल्दी उठना है। 5,000 तो मिलने वाले हैं ना, उस दिन खाना नहीं बनाने का, 5,000 लेने के, वोट देने का और होटल में जाने का। आदमी को क्या बोलने का मालूम है? चल मैं खिलाती आज खाना तुझे, बोलेंगे क्या नहीं? आज तू मत खिला, बोलना आज मैं खिलाऊंगी खाना, ठंडा भी पिलाऊंगी। पिलाएंगे क्या नहीं? वोट मेरी मर्जी से दूंगी और तुझे भी मेरी मर्जी से देना पड़ेगा। इतना कह के मैं अपना भाषण खत्म करती हूँ। और मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि राजा भाऊ अजय को मैं कोशिश करूंगी कि अपने स्लम एरिया में, अभी एरिया स्लम नहीं रहा, दुबई वार्ड हो गया, दुबई वार्ड में मैं एक बार लेकर आऊं। और भारतीय जनता पार्टी के जो पंटर है उनसे डरने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई भी मसला हो, क्योंकि मेरे पीछे मेरे भाई लोग हैं, ये भी है और कुछ पर्दे के पीछे भी है जो फ्रंट में नहीं है। जब मुझसे काम नहीं होता तो मैं उनकी मदद लेती, और आज उनकी ताकत है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और उनकी ताकत और आपकी ताकत रहेंगी तो इंशाल्लाह, अगर मुझे टिकट मिला, मैं मेरा प्रचार नहीं कर रही, लेकिन अगर मिला तो इंशाल्लाह अपन एक सभा करके खत्म करेंगे। और मेरे साथ नारा लगाएंगे क्या? हाथ उठा के, राजा भाऊ आगे बढ़ो, राजा भाऊ आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो, महाविकास आघाड़ी का विकास हो, विकास हो, विकास हो। करणारे नारायण राणे, आदर्श घोटाळा करणारे अशोक चव्हाण, सगळे घोटाळेवाले त्यांनी एकत्र केलेले आणि सांगताय की आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार आहे। हे म्हणजे असं झाले की दंगलखोर माणसाला सांगितले की तुम्ही शांतता पसरवा शहरामध्ये। दंगल करणारा माणूस शांतता थोडी करू शकणार आहे। त्याच्यासाठी सुशिक्षित माणूस, सुसंस्कृत माणूस, शिकलेला माणूस, पढ़ा लिखा आदमी आपको चुनना होगा। असं नसतं, सर्व महानुभाव वेळेअभावी जास्त
प्रोटोकॉल पाळण्यात काही अर्थ नाहीये, कारण सगळी लोक आपल्या घरातली लोक आहे. कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भारत नगर के सब रहवासी, आज नीलू शेख मैडम ने जो कॉर्नर सभा का आयोजन किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखो 10 साल में अपन 50 साल पीछे चले गए हैं। 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है वो सभी के खिलाफ काम किया है। पेट्रोल के भाव 2014 में कितने थे कोई बताएगा? आज कितने हैं? तब थे 60 रुपए, अब हो गए 100 रुपए। डीजल था 35 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। अभी सबने बताया है कि गैस का सिलेंडर जो है वो था 400 रुपए, अभी हो गया हो 1100 रुपए। आपके घर में जो वस्तु लेके आते हैं ना, कंपनी वाला पहले उस पर टैक्स लगा के कीमत डालता है। तो आप सब लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है? आपके बच्चों को अच्छा रोजगार क्यों नहीं है? आप फ्री इलाज कर सके, ये सब दरवाजे मोदी सरकार ने आपके लिए पूरे बंद कर दिए। और काम करने की वजह से यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर एक राम का मंदिर खड़ा कर दिया है। अभी राम के पीछे खड़े हैं, बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मुझे वोट करो और 400 पार मुझे जिताओ ताकि मैं तुम्हें और बर्बाद करूं। आज आप कपड़े पहन रहे हैं, कल वो भी मत पहनो। जो खाना खा रहे हैं वो भी मत खाओ। सिर्फ क्या करो? मेरी गुलामी स्वीकार करो। कंपनी में जाओ, काम करो, मैं बोलता उतना काम करो और पगार जितना दो उतना लो, और परमानेंट की कोई गारंटी नहीं है। आज उद्धव ठाकरे साहब ने जो उम्मीदवार अपने सामने खड़ा किया है वो नासिक के लिए अच्छा और बेहतर उम्मीदवार है। राजा वो वाजे ये सिन्नर के हैं, लेकिन उनका काम नासिक में भी है। अभी तक जो शिवसेना है शिंदेगढ़ की, जो राष्ट्रवादी है यहाँ का जो अपना भुजबल साहब है, और जो बीजेपी है, ये तीनों को भी अभी तक वाजे साहब के खिलाफ उम्मीदवार देना नहीं आया है। ताकि समझ लीजिए वाजे साहब की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। बहुजनों के लिए ये मोदी सरकार खतरा बन गया है। आप अभी खतरा कब तक सहन करेंगे? अभी आपके पास में ये 2024 का ये लास्ट इलेक्शन है। लोकशाही बचानी है। लोकशाही के तहत जो संविधान दिया है वो संविधान बचाना है। अगर आपको 2024 के बाद इलेक्शन में वोटिंग करना है तो आपको ये संविधान बचाना बहुत जरूरी है। आपके अधिकार अगर आपको सुरक्षित रखने हैं तो आपको ये संविधान बचाना बहुत जरूरी है। बीजेपी के लोग खुलेआम बोल रहे हैं हम 2024 में इलेक्शन जीतते ही संविधान बदल देंगे। मेरे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, संविधान में क्या लिखा है? किसने पढ़ा क्या संविधान? किसने पढ़ा है क्या? आपके आसपास के स्कूल बंद हो रहे हैं। आपको संविधान बदलने की, आपको संविधान पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। इतनी उन्होंने वो व्यवस्था करके रखी है। आपके सामने एक कहता हूँ जो इमरान प्रतापगढ़ी का है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बेच के देखे, चुप है जेपी नड्डा, चुप है जेपी नड्डा। अरे महंगाई की मारी जनता, अरे महंगाई की मारी जनता, अरे करती है हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? जहाँ चौकीदार सोया है उसे वही सुने दो, उसको जगह मत।
2024 में मोदी हद्द पर, मोदी तई पर इंडिया आघाड़ी जिंदाबाद, इंडिया आघाड़ी जिंदाबाद। दोस्तों, हमें ना शिकवा है ना शिकायत है उस राम और रहीम से, उतनी मोहब्बत भी नहीं जितनी है मेरे देश से। धन्यवाद। आत्ताची जी वेळ आहे ही फार महत्त्वाची आहे। निवडणुका येतात जातात, आपण 5 वर्षांनी मतदानाला बाहेर पडतो। मतदान केल्यानंतर आपल्याला जर माणूस चुकीचा मिळाला तर आपल्याला 5 वर्ष पश्चाताप करावा लागतो। आज यहाँ पर भारत नगर में आप लोग सब नीलोफर बाजी ने जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है राजा वो वाजे, उनके लोकसभा इलेक्शन जो 20 मई को अपने नासिक में होने वाला है, उसके लिए ये सभा आयोजित की गई है। मैं नीलोफर बाजी और साथ में जितने भी उनके शिवसेना के पदाधिकारी हैं, हमारे कांग्रेस के सिराज भाई, कोकाटे साहब, अजीम भाई, पंकज भाई, कोकने साहब और अमोल भाई और हमारे गिया साहब, ये सब जो भी पार्टी के लोग, आप इंडिया आघाड़ी के सब यहाँ लोग मंच पे उपस्थित है। इंडिया आघाड़ी आप सबको यहाँ जो हमारे माँ बहनें और जवान बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर है, इंडिया आघाड़ी बोले तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आप, ये जो पार्टियां, ये चार समाजवादी पार्टी, ये सब पूरे मिलकर पूरे इंडिया में एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन किस लिए ये लोग पार्टी साथ में आके लड़ रही है? क्योंकि ये जो केंद्र में जो सरकार है, जो गरीबों को, जैसे अभी आपके जो भाई ने भारी बोले कि आपका मोदी बोलते थे आपको तेल सस्ता मिला क्या? नहीं मिला। गैस सस्ते हुए क्या? नहीं हुआ। इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी ने जो महंगाई की मार है, बेरोजगार है, जो हम लोगों के बच्चे आजकल, जो एक दौर था कांग्रेस का, हम सबको घर मिला करते थे, जो सामने घर खुले, अभी वो कांग्रेस के दौर में हुआ है, आज मिल रहा नहीं है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये केंद्र में मोदी की सरकार है, इसलिए हम लोग सब परेशान है, बेरोजगार है, खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। ये सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप लोग सब ठहराइए। और हमारे जो कैंडिडेट है राजा भाऊ वाजे, ये राजा भाऊ वाजे इतने अच्छे कैंडिडेट है, ये सिन्नर से आमदार रह चुके हैं। ये हर टाइम जीवनदायी योजना का काम आज नासिक शहर में भी, मैं एक नगर सेवक हूँ, मैं फिरता हूँ, वहाँ पर उनके बहुत सारे पेशेंट आते हैं राजा भाऊ वाजे के, कि राजा भाऊ ने इनके जीवनदायी योजना मंजूर कर ये गरीब पेशेंट जो है उनके लिए काम किया है। और अपने भारत नगर में आप सब लोग जानते हैं कि अब आप भारत नगर में रहते, तो भारत नगर में और भारत के अंदर सब जाति धर्म के लोग रहते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। ये महाविकास आघाड़ी की एकता और अखंडता है। ये महाविकास आघाड़ी सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप किसी के भी आने वाले चुनाव में, ये जो 20 मई को मतदान है, आप आपका वोट ज्यादा से ज्यादा वोट निकल कर आप 20 तारीख को धनुष अपना मशाल 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 के ऊपर आप आपका कीमती वोट दीजिए। और आप जितने भी माँ बहनें हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, सब लोग वोट कीजिए, क्योंकि वोट में वो ताकत है। अगर हम लोग घर के अंदर ही बैठे रहेंगे और बोलेंगे क्या ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था, ये घर में बैठ के नहीं, ये हमारी वोट की ताकत जो संविधान ने और जो हमारे को घटना ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दी है, वो संविधान के बल पे हमें ये सरकार अगर गिराना है, हमें ये सरकार ने रोजगार नहीं दिया, हमें ये खाने के वजह नहीं दिया, हमें इन्हें घर गुल का ही नहीं दिया। हमारे भारत नगर में कई जगहों पर जो लाइटों का, रस्तों का प्रॉब्लम है, तो ये जो सरकार आएगी और हमारे राजा वो खासदार आएंगे, इनको आप 29 आने वाली 20 मई को आप आपके वोट देकर इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताइए। और जो भी काम रहेगा हम सब लोग यहाँ पर बैठे सभी पार्टी के आपके साथ में रहेंगे। और मैं फिर एक बार नीलोफर बाजी, जो आपने इतना अच्छा यहाँ पर गर्दी जमा है और आपने ये प्रोग्राम को कामयाब किए, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही में उनकी जो इतनी टीम है सब यहाँ पर आई है, सब लोग पार्टी है जो हमारे महाविकास आघाड़ी के, उनको भी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग सब मिलके कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे। बस आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आने वाली 20 मई को आप पहले निकल जाइए, दोपहर में निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, धूप है ऐसा सोचो मत, आप बराबर सवेरे वोट कीजिए।
और आप लोग सब यहाँ पर कसीर तादाद में आए और यहाँ पर जो नीलोफर बाजी ने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पण खांद्याला खांदा लावून राजाभाऊंचा प्रचार करू एवढाच बोलतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव साहब ठाकरे जो मुसलमानों का नेता है, मैं मेरी भाषा में बोलूँगा कि मुसलमानों का नेता है, मैं भी एक मुसलमान है, लेकिन मेरे साथ कभी पार्टी ने जात पात देख के मुझे पद नहीं दिया। आज मैं जो इस मंच पे बैठा हूँ ये सिर्फ शिवसेना की मेहरबानी है और बाला साहब ठाकरे ने, उद्धव साहब ठाकरे ने जो जो मुसलमानों के लिए काम किया उसका मैं साक्षीदार हूँ, उसका गवाह हूँ। क्या आज तुमको अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमारी मस्जिदों के अंदर जो राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रचारार्थ नीलोफर ताईने इथे सभा ठेवलेली आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही इथे आलात त्याच्याबद्दल शतशः ऋणी आहे। वाटते की एवढ्या महिला आलेल्या आहेत, एवढा जनसामान्य लोक सगळे आलेले आहेत। आज राजाभाऊंविषयी जर बोलायचं झालं, आता आम आदमी पार्टीचे जे पदाधिकारी होते ते बोलले की राजाभाऊ एक सामान्य माणूस आहे, तुम्ही प्रत्यक्षात भेटलात, तुमचं सामान्यांचं सगळ्यांचं ऐकून घेतील। महत्वाचं आहे जे आजकाल चाललेलं आहे राजकारणामध्ये, जी तेढ निर्माण करण्यात आली आहे हिंदू मुस्लिम समाजाची, ही आपण मोडीत काढायची आहे। हेच ते भांडवल करून राजकारण करून जे काही मोठ्या मताने जे निवडून यायचं असतं भाजपाचं राजकारण, हे आपल्याला संपवायचं आहे। जिथे राजाभाऊ वाजे चांगला माणूस आहे तिथे तुमचे कुठे प्रश्न सोडवण्यात येणार आहे। आज जी काही महागाई वाढलेली आहे, जे काही महिलांना समस्या येते, गॅस महाग झालाय, सगळं आहे, तिथे आपला माणूस पाहिजे, आपलं ऐकणारा माणूस पाहिजे, हे महत्वाचं आहे। तुमचे जिथे प्रश्नच कोणी ऐकून घेत नाही, तुम्हाला कोणी उभं करत नाही, ते लोक आपल्या काही कामाचे नाही। तुम्ही कधीही राजाभाऊंना फोन करा, ते तुमचे कधी पण ऐकतात। हे आत्ताचं नाही उमेदवार झाले, मी गेले 3 वर्षापासून त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होती, कधी फोन उचलला जातो, हा महत्वाचा आहे। नेता कसा असावा, आपल्या सर्वांच्या आवाजाला त्याने आवाज दिला पाहिजे। काम करते, तुमच्या याच्यात घरपट्टीचा प्रश्न सोडवते, तुमच्यासारख्या एवढ्या महिला संघटित केल्या आहे, त्यांचं काम पाहून खरंच आम्ही सगळ्याजणी छान भारावून गेलो आहोत। तर आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की राजाभाऊ वाजे यांच्या चिन्हासमोर जी मशाल चिन्ह आहे आपल्या ठाकरे गटाचं, त्याच्या समोर तुम्ही बटन दाबून राजाभाऊ वाजे यांना निवडून आणायचं आहे, एवढीच मी विनंती करेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सपनों से हर घर सजाएंगे, क्रॉकरी अप्लायंसेस ले आएंगे, प्लास्टिक हाउस होल्ड लाएंगे, प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स ले आएंगे। सोनी गिफ्ट्स, शालीमार, नासिक।